Namaste everybody, this is Kumari Akancharay. Today I'm going to analyze a very important judgment, or we can say a very important issue which is burning in our country right now. सवाल है अरविंद केजरीवाल की रातों रात गिरफ्तारी का, बिना किसी मनी ट्रेल, बिना किसी कन्फिस्केशन का। हो हल्ला पूरे देश में मचा हुआ है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और भी न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। साहब, इस कानून के बारे में जरा जानिए जिस कानून में इनकी गिरफ्तारी की गई है। जिस वक्त ये कानून लाया और बनाया जा रहा था उस वक्त तो आप कौन सी नींद में सोए हुए थे पता ही नहीं था, मगर आज जब इसकी दुर्गामी इंप्लीकेशंस आप सभी देख रहे हैं और क्रूरतापूर्वक देख रहे हैं तो शायद आपके कान खड़े हो रहे हैं कि ये कौन सा एक्ट है। उसी को एनालाइज करते हुए मैं बता दूं कि इस एक्ट का नाम कुछ और नहीं बल्कि PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये एक्ट आर्टिकल 253 के कॉन्सोनेंस में लाया गया जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एनी काइंड ऑफ मैटर विच इज part and parcel under any multilateral, bilateral treaties, conventions or agreement which India has ratified it. तो वियना कन्वेंशन होता है इशू रिलेटेड टू द करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बेस्ड पे भारत सरकार उसकी पार्ट होती है और भारत सरकार 2002 में ये एक्ट लेकर आती है जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा गया। ठीक, इस एक्ट के आने के बाद इसमें सेवरल अमेंडमेंट्स भी किए गए। ये एक नियम के साथ, एक प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी प्रोविंस, एनी स्टेट, वो गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी मनी ट्रेल, बिना किसी प्रूफ का, जो मेयर सस्पिशन पे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस एक्ट में क्या खामियां हैं और क्या चैलेंजेस है उसे एनालाइज करना। नाउ, इस एक्ट में एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इसका काम जो है एपेलेट के तौर पे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पे भी दिया गया है इस एक्ट के अंदर। ये बहुत ही ऐसे प्रोविजंस इस एक्ट में हैं जो कि स्ट्रिंजेंट एंड हार्श हैं, जो एक्सेप्शन ऑफ एनी जनरल रूल कह सकते हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारा एंग्लो सेक्शन रूल क्या कहता है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अल्टिल प्रूवन गिल्टी, मगर ये एक्ट कहता है कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट टिल दैट टाइम पीरियड द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट यू आर गिल्टी, एंड दैट्स वाई बेल इसमें लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसको लेकर अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले भी बोल रहे थे, अभी संजय सिंह भी बोल रहे हैं और इस एक्ट में खुद लिखा हुआ है। ठीक, तो मेरे सस्पिशन पे अरेस्ट है। जनरल लॉज जो है वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की बात करता है। इस में आकर अगर देखें तो बेल मिलना बहुत ही आसान नहीं होता है, बेल इज एक्सेप्शन अंडर दिस एक्ट। सो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स चाहे कुछ भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर ED के कोर्ट्स हो, इसमें आपको बेल एज एन एक्सेप्शन ही रखा गया है। अब आती है बात कि ये बेल से रिलेटेड प्रोविजंस को चैलेंज किए गए या नहीं चैलेंज किए गए, जाहिर सी बात है। एक केस आता है 2018 में जिसका नाम है निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट पहली बार इसे रिकॉग्नाइज करती है और कहती है कि इस एक्ट में जो बेल के प्रोविजंस हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट, हार्श हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ये बात मानती है और इसे डिक्लेयर करती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जाहिर सी बात है, क्या होता है इस देश में, जब भी कोई प्रेसिडेंट सेट करने की बात आती है तो जिसमें लगता है कि सरकार यहाँ पे बांध दी जाएगी, बाइंडिंग फोर्स हो जाएगा, वहाँ सरकार तुरंत से अमेंडमेंट लाती है और पार्लियामेंट जुडिशरी के उस प्रेसिडेंट को ही पार्लियामेंट्री एक्ट से बदल देती है। इस एक्ट में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्वेश्चन करने के लिए पार्लियामेंट में लाया गया, बिल लाया गया और इसे बदल दिया गया और अल्टीमेटली जो ओरिजिनल प्रोविजंस थे वही रीस्टोर कर लिए गए। जो रीस्टोर्ड प्रोविजंस थे दोबारा से चैलेंज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाता है जिसमें केस का नाम था आपका विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2022 में। जो चैलेंज प्रोविजन ये थे कि जो रिस्टोरेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या कर जुडिशरी भी क्या करे, क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश, UK और USA मॉडल, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री मॉडल का ब्लेंड देखने को मिलता है। जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी जुडिशरी के डिसीजंस को भी क्वेश्चन करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के डिसीजंस को और लेजिस्लेटिव एक्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस माध्यम से अगर आप देखें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक मिड वे निकालती है और वही मिड वे था कि सुप्रीम कोर्ट बाद में चल के इसे मान तो लिया कि ठीक है, जो रिस्टोरेशन है वो जायज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक रीजनेबल नक्सेस शो करता है द पर्पस ऑफ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट PMLA को और बेल को लेकर। हालांकि इसे बार बार सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स में और बहुत सारे ये में ऑब्जर्वेटरी दी गई है कि ये ED ओवर रीच है, कई मामले में PMLA के प्रोविजंस को ED फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कई बार गाइडलाइंस तो दिए गए हैं मगर ED ऐसे यूज टू हो गई है जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये रेगुलेटरी और रूटीन गाइडलाइन के तौर पे ED से लेने लगी है, कोई सीरियस इसको लेकर है नहीं। तो जब भी कोई एक्ट बने या कोई अमेंडमेंट प्रपोज हो तो उसके क्षणिक प्रभाव को ना देखें, उसके दुर्गामी प्रभाव को देखें कि किस तरह से उसका मिसयूज हो सकता है, चाहे एजेंसी खुद कर ले या फिर किसी कोई करा दे उनसे। अभी इसको काटने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, 2-3 दिन पहले इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है। मैनिफेस्टो पढ़िएगा। मैं पर्सनली एज अ बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई कंसीडर दिस मैनिफेस्टो रेवोल्यूशनरी एंड पीपल हु आर बुद्धिजीवी दे आर कंसीडरिंग दिस मैनिफेस्टो अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप। मैं ये भी मानती हूँ कि इस देश की आधी आबादी को तो समझ ही नहीं आएगा कि मैनिफेस्टो में है क्या और कहना क्या चाहता है, मगर जो चीज़ कही जा रही है शायद इस देश के बुद्धिजीवी से लैंडमार्क मानकर चलेंगे। और उसमें ये PMLA जैसे कानून, UAPA जैसे कानून में बहुत बड़ा बदलाव करने की बात करी गई है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को लेकर एक अमेंडमेंट प्रपोज करने की बात करी गई है, संविधान में संशोधन करने के
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करने की बात की गई है, तो उस मैनिफेस्टो को जरूर पढ़िएगा, उसके हिसाब से अपनी वोटिंग करिएगा। इसके अलावा जब भी अरेस्ट और बेल की बात हो पीएमएलए में, तो यही प्रोविजन है जो कि एक्सेप्शन टू दी जनरल रूल है। दैट्स वाई हो हल्ला मचाने से बेहतर है कि जब लॉज बनाए जाएं, जब कानून सेट हो रहा हो, वो कोई भी कानून विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द कंसाइंस, पॉपुलर कंसाइंस के खिलाफ नहीं हो सकता है, जैसे सेविंगनी कहता है। तो आप इसे थोड़ा देखिए, पढ़िए और समझिए, तब जाकर हो हल्ला मचाइए। धन्यवाद।